Hello student, I am your social studies teacher. Today we are going to start chapter 3, Geography, our changing earth. As we are seeing our earth today, that is not the case since the beginning. Now, as you all know that there are 7 continents on our earth and there are 5 oceans, 7 oceans. So, in the beginning, around 200 million years ago, our earth have only one continent and only one ocean. That one continent is called the Pangaea and the big one ocean is called the Panthalissa. Due to some forces, due to the movement of the earth, our earth is going to change, is going a process that leads to change in the shape and the structure of the earth. अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी अर्थ का शेप कैसा है, तो इट्स नाइदर अ फ्लैट नॉर अ स्फेयर और अ सर्कल. द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ द जियोइड. अर्थ शेप इज कॉल्ड द जियोइड. ये कहीं से बाहर उठा हुआ और कहीं से चिपका हुआ, पिसटा हुआ है. जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, पहले बिगनिंग में हमारी जो अर्थ थी वो कुछ इस तरह से थी. एक ओशन था, एक कंटिनेंट था और एक ओशन था. जो एक कंटिनेंट थी उसका नाम पैंजिया था और जो एक ओशन था उसका नाम पैंथालिसा था. अभी जो हमारी 7 कंटिनेंट्स जो टूट के अलग हो गए हैं, वो पहले एक ही कंटिनेंट थी. 7 कंटिनेंट्स नहीं थी. वो धीरे धीरे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से और अर्थ के अंदर मूवमेंट होने से जो है वो हमारी प्लेट्स, अर्थ जो है वो चेंज हो गई है. देखिए, शुरू में क्या हुआ, अर्थ हमारी 2 पार्ट में टूटी. एक ऊपर हिस्सा गया और एक हिस्सा नीचे आता गया. जो ऊपर हिस्सा गया उसको बोला गया लॉरेसिया और जो नीचे आया उसको बोला गया गोंडवाना. और जो हमारा पैंथालिसा ओशन था, बिग ओशन, उसमें लॉरेसिया और टेथिसिया के बीच में एक समुद्र बन गया. उसका नाम रखा गया टेथिस सी. अब उस टेथिस सी की जगह धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारा हिमालय फॉर्म हो गया. तो पहले एक कंटिनेंट थी पैंजिया, फिर उससे 2 बनी लॉरेसिया और गोंडवाना. आइए देखते हैं कि अब डिफरेंट अर्थ का जो मोमेंट है जिसकी वजह से ये लॉरेसिया और गोंडवाना फॉर्म हो गया, वो कैसे हुआ. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक मूवमेंट फर्दर बाइफर्केटेड इनटू 2 पार्ट्स, सडन मूवमेंट एंड डायस्ट्रोफिज्म, एंड एक्सोजेनिक इज वेदरिंग एंड द एरोजिंग. Endogenic movements are those movements which occurs inside the earth, and exogenic which occurs on the surface of the earth. Sudden movements, one is earthquake and other is volcano. Then there is a diastrophism, the movement of the tectonic plates of the earth, vertical movement or the horizontal movement. As you know, our earth is made up of so many plates, so these plates are continuously moving and tilting. When it moves upward, sometimes it moves downward. And when two plates continuously stretch, means continuously move against each other, वो एक दूसरे को एक तरह से धक्का देते रहेंगे जब बीच में, तो वो दोनों टकराते टकराते वहाँ पे क्या होता है, माउंटेन का फॉर्म शेप हो जाता है. ठीक है. एक्सोजेनिक मूवमेंट में क्या होता है, हमारा वेदरिंग होता है, इरोजन होता है. जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. इरोजन में रिवर वाटर होता है, सॉइल इरोजन होता है, आइस इरोजन होता है, विंड की वजह से इरोजन होता है. ठीक है. सडन मूवमेंट में देखिए हमारा पहला रीज़न होता है वोल्केनो. वोल्केनो क्या होता है, आप यहाँ पे एक वोल्केनो की पिक्चर देख पा रहे हैं, अकरेंस ऑफ वोल्केनो. कि हमने पहले चैप्टर में इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था. उसमें आपने देखा था कि हमारी अर्थ के अंदर जो है वो सेंटर में जो है वो बहुत सा हीट और एनर्जी है मैग्मा के फॉर्म में. तो वो जब बाहर निकलती है अर्थ के सरफेस पे, उसको लावा बोलते हैं. वो जो और उसके जब वो लावा जो है, जब वो पॉइंट से वोल्केनो के माउथ से जब बाहर निकलता है, तो
उसमें बहुत ज़्यादा हीट एंड एनर्जी साथ में निकलती है, ठीक है। सेकेंड है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपका हमारे जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट्स होता है, तो उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक हो जाता है। अर्थक्वेक इज ए tremors or vibrations in the crust of the earth. The point in the interior of the earth from where the earthquake tremors originate is called the seismic focus. जहाँ पे earthquake exactly start होता है उस point को क्या बोलते हैं, seismic focus बोलते हैं। जहाँ पे अर्थ के सरफेस पे जब वो आता है तो उसको बोलते हैं एपीसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की स्केल रिक्टर स्केल पे मेज़र करते हैं, जो कि आपका 2 से 7 9 तक होता है। 5 से नीचे रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक जो होता है वो डेंजरस नहीं होता है, 5 से ऊपर होता है तो वो डेंजरस होता है। 2004-5 में जो सुनामी आई थी दिसंबर 2004 में, वो हमारे रिक्टर स्केल पे 8.5 थी और उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होता है, डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट में आपकी अर्थ जो है वो फोल्ड होती है और फॉल्ट होती है। उसके अंदर दो तरह के मूवमेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कंटिनेंट फॉर्म होते हैं और माउंटेन बन जाते हैं। फिर एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपका वेदरिंग होता है। वेदरिंग की वजह से आपका रॉक अलग अलग शेप में हो जाता है, सॉइल की अलग अलग शेप हो जाती है, और कभी कभी इतनी हैवी वेदरिंग होती है कि वो पूरा का पूरा पहाड़ी कट के गिर जाता है। जैसे कि अभी आप लोग रिसेंटली हमारे उत्तराखंड में न्यूज़ में सुना होगा कि हिमालय के जो माउंटेन्स था वहाँ से खिसक के पूरा रोड पर आ गया था, लैंडस्लाइड हो गया वहाँ पे। उसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। देन आपका आता है लोअर कर्स, जो निचले हिस्से पे अर्थ के होता है, उसको जैसे डेल्टा, जो हमारा रिवर, जो भी रिवर जब जाके वो समुद्र में मिलते हैं जहाँ पे सी में, तो वो एक शेप फॉर्म करते हैं, उसको डेल्टा बोलते हैं। जैसे जब हमारा गंगा रिवर बंगाल में जाके वेस्ट बंगाल में मिलता है तो वहाँ पे सुंदरवन में डेल्टा फॉर्म करता है। वर्क ऑफ अ ग्लेशियर, देखिए ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो आपकी जब हाइट पे, बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, अब हाइट पे जाने पे टेम्परेचर लो हो जाता है, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो आप अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। हाइट पे जाने से क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। हम 1-1 मीटर ऊपर जाते जाते हैं, हमारे 165 मीटर ऊपर जाएंगे और 1-1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जब हम ऊपर माउंटेन की तरफ जाते हैं तो बहुत टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे बर्फ़ जमने लगेगी। तो हमारे जो माउंटेन्स होते हैं उन पर सब पे बर्फ़ जमी होती है, तो उसी को ग्लेशियर्स ही बोलते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े आइस के ब्लॉक्स फॉर्म हो जाते हैं, या फिर हमारे समुद्र में आप अंटार्कटिक रीजन में जाइएगा तो वहाँ पे जो है आपको ग्लेशियर्स दिखते हैं। हमारी जब कभी ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो रिवर जो वाटर बॉडीज़ होते हैं वो बर्फ़ बन जाते हैं, उन्हीं को ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक है। आपका इरोज़न है, देखिए इरोज़न की भी कई तरह से हो सकते हैं। अब जो वेव्स आती हैं वो, उनका क्या काम होता है, वर्क ऑफ द सी वेव्स, उनके सी वेव के एक्शन की वजह से जो है वो क्या होता है, समुद्र में जो ऊंची लहरें होती है तो साइड में जो उनकी चट्टानें और पहाड़ी एरिया होते हैं उनमें वेरियस शेप्स बन जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने इस चैप्टर में हमने देखा कि सबसे पहले ये बात बताई किसने थी, ये हमारे साइंटिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताई, अल्फ्रेड वेगनर ने, कि हमारी जो कंटिनेंट थी वो एक थी पैंजिया, फिर धीरे धीरे टूटते टूटते और एक पैंथालिस ओशन था, हमारी 7 कंटिनेंट्स बन गई। अब आप इसी में देखिएगा ये बहुत सारे अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, चेंज होती हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ अकर होता है, ये चेंज हो जाता है। ये देखिए आपके पास ये एक इमेज है कि बीच में आपका जो गोंडवाना और लैंड नीचे आया आपका, बीच में टेथिस सागर बन गया। फिर ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया यहाँ से मूव करते करते आपका ये माउंटेन बन जाएगा यहाँ पे हिमालय, और ऊपर जाके यहाँ से अफ्रीका से टूट के ऊपर जाके ये एशियन प्लेट में मिल गया, ठीक। So that's all about this chapter. Okay, thank you class, have a nice day.